ईबे पे हमने सेल कैसे करना है उसकी एक पहले वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें हमने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया था कि आपने ईबे पे कैसे सेल कर सकते हैं। यूके में है कर सेल कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, या यूके में अपना कनाडा में कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप अगर अपनी सेलिंग करना चाह रहे हैं तो वो सारा प्रोसेस आपने कैसे करना है। तो वो पहली वीडियो में आपको सारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। अब आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताना है कि आपने ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, कि आपने प्रोडक्ट कौन सी ढूंढनी है जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके लिए अच्छी है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो, जिसकी सेल भी अच्छी हो, और अगर आप उसको अपने स्टोर पे या अपनी शॉप पे सेल करते हैं तो आपको एक अच्छी अर्निंग जो है आपके लिए बन सके। तो मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हब। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि बाकी भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। जी, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, और अब हमने करना कैसे है सारा प्रोसेस, और क्या क्या स्टेप्स हैं वो सारे आपने नोट कर लेने हैं। उसी हिसाब से आपने हंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम हंटिंग भी कह देते हैं, इसको प्रोडक्ट सर्चिंग भी कह देते हैं, वो सारा आपने करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं यूएसए के ऊपर आपको बताऊंगा कि यूएसए में आपने सर्चिंग कैसे करनी है। तो मैं खोलता हूँ स्क्रीन। तो अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं तो आपने ebay.com खोलना है, जैसे कि मैंने अभी सामने खोला हुआ है। तो ebay.com जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास सेम ईबे का इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, आप जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग्स या कुछ सेटिंग्स आपने करनी होती हैं, जो आपने फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट किया है तो उसके बाद आपको वो नहीं ज़रूरत पड़ती है करने की, स्टार्टिंग भी करती है करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपने वो कर लेनी है। वो मैं बताता हूँ क्या क्या करनी है। सबसे पहले जैसे ही आप ईबे अपना खोलेंगे ebay.com, तो वहाँ पे आपको शिप टू की एक ऊपर ऑप्शन आएगी, ये जैसे कि ऊपर आ रही है। तो शिप टू के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अगर आप यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपने यूनाइटेड जो है स्टेट्स उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, जैसे ये यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे फ्लैग भी आ गया यूनाइटेड स्टेट का, और ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह सेम टू सेम आपने अमेजोन पे आना है। Amazon.com खोला मैंने, तो यहाँ पे क्योंकि लोकेशन अमेजोन का अगर देखें तो डिलीवर टू कनाडा आ रहा है, या पाकिस्तान आ सकता है, या कोई भी और जगह का शो कर सकता है। तो हमने यहाँ पे भी लोकेशन को सेम करना है जिस जगह पे आप काम करना चाह रहे हैं। फर्ज करें आप यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए की लोकेशन ही हमने डालनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे चेंज एड्रेस की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम किसी भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, अलबामा है, इसके अलावा बहुत सी मतलब बेशुमार स्टेट्स हैं। तो आप किसी भी स्टेट का जो है जिप कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये लगाते हैं हम जिप कोड, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क लगा रहा हूँ 10001, और इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। जैसे अप्लाई करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, और तो ये यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गई है और डिलीवर टू अब न्यूयॉर्क 10001 आ गया। अब हमने जो प्रोडक्ट सर्च कैसे करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो हम ईबे पे आते हैं दोबारा से। ईबे पे आके आपने अगर तो आप कैटेगरी के जरिए कर रहे हैं तो आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, जैसे कि ये मैन वाली है, हैंड बैग्स वाली है, या कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं उसमें से। तो मैं फ़िलहाल सर्च में से करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़िश फूड, जैसे कि कैट फूड लिख सकते हैं, डॉग फूड लिख सकते हैं, किसी भी कोई भी आपके माइंड में जो भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है तो आप लिख सकते हैं। तो आपके उसी के रिलेटेड आपके सामने वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब जो चीज़ें इसमें हमने नहीं करनी, अगर बेशक आपके सामने आ भी जाती हैं, आपको उसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, आपको उसमें सेल भी अच्छी मिल रही है, लेकिन आपने वो अपने स्टोर पे सेल नहीं करनी, वो कौन कौन सी हैं उनमें एक तो आपने कपड़े वाली चीज़ें जो है, जैसे कपड़ा जो उसमें कुछ साइज़ का मसला हो सकता है, स्टाफ का मसला हो सकता है, तो वो सेल तो हो जाएगा, लेकिन ये कल को फर्ज करें आपको कस्टमर जो है वो कंप्लेन करेगा, या आपको रिटर्न का मसला बनेगा, या बार बार आपको कहेगा कि मेरी आइटम वापस लें, मुझे पसंद नहीं आई। तो इस तरह के इशू से हम बचने के लिए हम वो नहीं करते। इसी तरह आपने शूज़ वगैरह हैं वो भी आपने नहीं करने, उसमें भी साइज़ का मसला जो है वो आ सकता है। उसके अलावा जो अल्कोहल ड्रग्स वगैरह चीज़ें ये आपने नहीं करनी। इसके अलावा आपने जो चीज़ है ये मेडिसन वगैरह ये भी आपने नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास परमिट है और लाइसेंस है वगैरह, सिर्फ वही इसको हम कर सकते हैं। बाकी मल्टी वाइटामिन्स जो हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। उसके अलावा आप जो है ये अडल्ट प्रोडक्ट्स
ये भी आपने नहीं करनी। और जो शीशे की चीज़ें हैं जैसे ग्लास जो टूटने वाली, वो भी आपने अवॉइड करना है कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो बिल्कुल डिस्पैच के दौरान, शिप के दौरान वो टूटने का खदशा हो, तो वो आपने नहीं करनी। तो अभी हम इसको फ़िश फूड पे क्लिक किया मैंने। फ़िश फूड जैसे क्लिक किया तो ये हमारे पास इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ये देखें। और यहाँ पे काफ़ी सारी इसने प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं फ़िश फूड के रिलेटेड। तो हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से खोल लेते हैं, जैसे कि ये मैंने ओपन कर ली। जैसे इसको ओपन करेंगे आपके पास प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसमें पिक्चर हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। आप पिक्चर को जूम भी कर सकते हैं, जैसे ही आप कर्सर को या उसका माउस का जो एरो है उसके ऊपर लेके आएंगे तो ये जूम होना भी शुरू हो जाएगी। ये देखें इस तरह, उसको आप रीड कर सकते हैं, अच्छी तरह उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये जो टाइटल मैंने पहले बताया था कि ये टाइटल है, इसका टाइटल को भी आपने अच्छी तरह रीड कर लेना कि इसमें क्या इसका नाम है, इसकी क्वांटिटी, जो इसका साइज़ क्या है, ये 0.42 आउंस का है। उसके अलावा ये नीचे प्राइस है इसकी 4.80 यूएस डॉलर की, ये सेल कर रहा है बंदा। और इसके अलावा इसमें नीचे उसने क्वांटिटी दी है कि कितनी अवेलेबल है उसके पास, सेलर के पास। तो 19 जो है ये सेलर के पास अवेलेबल है, ये उसके स्टोर में मौजूद है। मतलब अगर आप 2 लेना चाहें, 4 लेना चाहें, या कोई आपका कस्टमर है वो 5-4 लेना चाहे तो आप ले सकता है जितनी उसकी ज़रूरत है। और आगे इसके आ रहा है 20 सोल्ड, कि सेल कितनी हुई है इसकी। जो पहले से वो सेलर बंदा कर चुका है वो ये शो कर रहा है कि 20 सोल्ड, यानी पहले से 20 जो है वो सेल हो चुकी है। तो ये चीज़ें हमारे पास सामने इसके आ गई ईबे पे। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारी ईबे पे सेल पहले से हो रही है, जो बंदा ये कर रहा है। तो अगर हम इसको सेल करना चाहें तो हम भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पहले से सेल इसकी है। तो सेल हमने करने के लिए क्या करना है, टाइटल को आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरह। 2 तरीके हैं इसके, एक तो आप इसको सेलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप अपने अमेज़ोन पे आ जाएंगे और ये जो सर्च बार बनी हुई है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे इसको पेस्ट करेंगे तो आपके पास इसके रिलेटेड जो है वो अमेज़ोन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाल देगा। आपने देखना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसका जो साइज़ है, इसकी जो फ्लेवर है, या सारा कुछ जो सेम, ये सेम प्रोडक्ट आपकी अमेज़ोन पे भी आपको नज़र आनी चाहिए और आपको अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हमें उसका फ़ायदा होगा। तो अब हम अमेज़ोन पे हम देखते हैं कि अगर क्या इस तरह की कोई चीज़ है। आपने सारी प्रोडक्ट्स को बेशक 1 बाय 1 खोल के देख लें, या ऊपर से आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, यहाँ पे टाइटल इसके दिए हुए हैं जी। तो दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ कि आपने दूसरा तरीका, एक तो पहले कॉपी पेस्ट वाला हो गया, दूसरा ये कि इसके टाइटल को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सर्च गूगल कर देना आपने। तो जैसे ही सर्च गूगल करेंगे तो आपके पास कुछ सर्चेज आ जाएंगी, जैसे ये पड़ी है Amazon.com, वॉलमार्ट की पड़ी है, और उसके अलावा कुछ और भी हैं। लेकिन हमने प्रेफर करनी है 2 चीज़ें अगर आप यूएसए में कर रही हैं, एक तो अमेज़ोन, दूसरा अगर आप सेकंड ऑप्शन आपने रखनी वॉलमार्ट की। तो अमेज़ोन के हमारे पास ये पहले लिंक आ गया, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास अमेज़ोन की निकाल देगा वही प्रोडक्ट जो आपने सर्च किए थे। तो ये देखिए अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अच्छा, पहले अब इसमें करना क्या है, आपने जो अपने मेन इसमें जो क्राइटेरिया है वो आपने देखना है। इसमें ये है कि ईबे पे आपकी हमेशा प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और अमेज़ोन पे प्राइस आपकी हमेशा कम होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए ईबे पे प्राइस 4.80, और अमेज़ोन पे अगर हम इसी प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे है 3.87। तो अमेज़ोन पे प्राइस कम है और ईबे पे प्राइस ज़्यादा है। तो पहला असूल जो है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, ये आपने माइंड में रखना है। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है, प्रोडक्ट आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है ये है 0.42 आउंस का, और यहाँ पे भी ये 0.42 आउंस ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रोडक्ट को तो ये हमारी है 1 आउंस की, मतलब उससे ये थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी या इसका जो है वज़न जो है वो ईबे से ज़्यादा है। तो इसके मुताबिक मतलब पिक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट हमारी मैच नहीं हो रही। तो ये देखनी है आपने, फिर पिक्चर आपकी सेम होनी चाहिए। टाइटल को आपने देख लेना है, टाइटल पे आपका तकरीबन जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपके मिलते जुलते होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे साइड पे अगर हम आएँ थोड़ा सा इस साइड पे, राइट साइड पे, तो यहाँ पे इसकी प्राइस आपको नजर आएगी। प्राइस के नीचे आपको फास्ट फ्री शिपिंग नजर आएगी। ये आपका लाजमी होना चाहिए, जो आप अमेज़ोन पर प्रोडक्ट आप जिसको चेक कर रहे हैं, अमेज़ोन के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये लाजमी होना चाहिए। उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आए तो आपको यहाँ पे डेट नज़र आएगी डिलीवरी की, फ्री डिलीवरी 5 अगस्त।
ये डिलीवरी जो डेट है ये है कि आपकी जो आइटम अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आइटम आप भेजते हैं तो वो कितने टाइम के अंदर आपके कस्टमर के घर पहुंच जाएगी। तो ये मैक्सिमम डेट जो है ये आपकी एक वीक के अंदर अंदर होनी चाहिए। जैसे कि आज डेट है अगर 4, तो एक वीक के अंदर अंदर मतलब आपकी यहाँ पे डेट शो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा दूर तक डेट ना हो, मतलब ये ना हो कि जैसे कि यहाँ पे डेट लिखी हो नेक्स्ट मंथ की या इस मंथ के एंड की डेट आ रही है, तो वो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, काफ़ी लंबा टाइम है, वो इस तरह ना यहाँ पे आ रही हो। तो ये लाजमी आपने चेक कर लेनी है कि ये एक वीक के अंदर अंदर ये टाइम होना चाहिए। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे इन स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्टॉक शो कर रहा है कि अमेजोन के पास ये आइटम कितनी पड़ी हुई है। तो ये अगर हम इसका चेक करें तो इसका अगर हम देखें अपना जो हमारा ड्रॉप शिपिंग का जो रूल है या हम इसको जो देखते हैं तो इसका हमारा कम से कम 7 से 8 यहाँ पे स्टॉक में पड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे इसके पास अभी मौजूद हैं 27, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 से 8 है कि इतनी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे क्वांटिटी कम आ रही है, फर्ज करें यहाँ पे क्वांटिटी हो 2 या 3 है या 5 है, तो वो आइटम आपने नहीं लेनी है, आपने छोड़ देनी है। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा आए, यहाँ पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ ये दोनों बटन मौजूद होने चाहिए। तो इस अगर ये बटन आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहे तो फिर भी आपने ये आइटम नहीं लेनी, आपके काम की नहीं है, वो आपके मतलब की नहीं है, आप उसको हैंड जिसको कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, आप फिर उसको छोड़ देंगे, कोई और आइटम देखेंगे। उससे तो थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पे शिप फ्रॉम और सोल्ड बाई की 2 ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे भी जो है अमेजोन आगे लिखा हुआ है amazon.com। तो यहाँ पे दोनों में या तो amazon.com लिखा हो फिर भी ठीक है, अगर दोनों में से एक जगह पे अमेजोन है फिर भी ठीक है, अगर दोनों में अमेजोन है ही नहीं, कोई कुछ और ही नाम लिखा हुआ है, तो वो फिर आपने प्रोडक्ट नहीं करनी। वो एक किस्म की कोई प्राइवेट बंदा बेच रहा है, वो अमेजोन खुद से डिस्पैच नहीं कर रहा है, अमेजोन खुद से उसको हैंडल नहीं कर रहा, तो आपने वो प्रोडक्ट नहीं करनी। तो हमने सिर्फ वही उसी पे काम करना है जो अमेजोन खुद से काम कर रहा है, जिसपे अमेजोन खुद उसको सारे को मैनेज कर रहा है। तो जिसके ऊपर ये amazon.com या अमेजोन लिखा आ रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट में मसला ये आ रहा है कि इसमें जो इशू है कि प्राइस भी हमारी इसकी कम है, उसके अलावा डेट भी इसकी ठीक आ रही है, क्वांटिटी भी इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें इशू ये है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी ईबे पे कम वाली है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है या इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, 0.42 वहाँ पे है। और अगर हम अमेजोन पे देखें तो अमेजोन पे इसकी जो है इसका वज़न वो 1 आउंस शो कर रहा है। तो इस हिसाब से ये मैच नहीं हो रही इस वजह से। तो आपकी हर चीज़ जो है वो सेम मैच होनी चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्ट जो है वो काबिल कबूल हो सकती है सेलिंग के लिए ईबे पे, तो आप उसको ईबे पे सेल कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा ईबे पे जो है जो चीज़ देखनी है हमने, ईबे पे आपने हमेशा वही प्रोडक्ट आपने सेल करनी जिसकी सेल नीचे यहाँ पे आ रही है। बाज़ प्रोडक्ट्स आपके सामने ऐसी आएंगी जिनके नीचे यहाँ पे कोई सेल नहीं होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा पीछे। जैसे कि ये प्रोडक्ट पड़ी है 5.50 की, ये वाली। तो 5.50 की इसकी 4 सोल्ड भी इसकी भी शो कर रहा है। तो इसके अलावा और देख लेते हैं। जैसे कि ये पड़ी है, इसकी बिल्कुल ये न्यू है आइटम और यहाँ पे इसकी भी सेल है। मतलब जहाँ पे इसकी सेल अगर किसी की ज़ीरो है, कोई सेल नहीं आ रही, वो प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, क्योंकि हमने सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करनी है जिसकी सेल अच्छी है, जिसकी सेल अच्छी सेल पहले से हो रही है, उसी को हमने फिर जो है वो सेल करना अपने स्टोर पर शुरू कर देना। तो ये है इसका प्रोसेस। पहला स्टेप कि आपने प्रोडक्ट मैच कैसे करनी है। तो अब इसका प्रॉफिट कैसे निकालना आपने, जो लास्ट स्टेप है इसका। उसके बाद जो उसके मज़ीद कुछ चीज़ें होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें हंटिंग में क्या क्या देखनी है। तो अभी मेन आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप इसके मुताबिक आप हंटिंग शुरू कर दें। और बेशक आप यूके में हैं तो यूके में भी इसी तरह होगा, कनाडा में कर रहे हैं इसी तरह होगा, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तब भी इसी तरह ही होगा। और अब इसमें प्रॉफिट हमने कैसे निकालना है कि अगर हमारे पास ये सेम प्रोडक्ट निकल आती है, फर्ज करें हम यही प्रोडक्ट हमारी सेम है, वैसे ये सेम नहीं है लेकिन अगर सेम हमारे पास निकल आती है तो इसको हमने निकालना कैसे प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट के लिए आपने न्यू टैब पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है ईबे यूएस कैलकुलेटर। ईबे यूएस कैलकुलेटर जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाएंगे, जैसे कि ये आ गया हमारे पास ईबे फी कैलकुलेटर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा इस तरह का।
तो जैसे ही कैलकुलेटर आपके सामने आए तो आपने यहाँ पे एंट्री पुट करनी है। ईबे की प्राइस देखनी है अपने 4.80 है, यहाँ पे लिखेंगे आप 4.80 सोल्ड प्राइस में। उसके अलावा यहाँ पे एक है आइटम कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएंगे आप। तो अमेजोन की जो प्राइस है आपकी, जैसे कि ये इसकी प्राइस थी 3.87, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा नीचे आए हैं तो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट शो करेगा कि इसका प्रॉफिट है कितना। अब इसमें उसने कहा है कि जी आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस में जा रहा है। टोटल प्रॉफिट इसमें दे रहा है वो -0.02, क्योंकि ईबे ने अपनी कोई चार्जेस भी लेने होते हैं जब आप सेलिंग करते हैं ईबे पे, तो उसकी बाकायदा फीस है जो उसने आपकी जब ऑर्डर आएगा उसमें से कट करनी है। तो वो भी इसमें से आपको नज़र आ रही है ईबे फी वो कट हुई है। सेल्स टैक्स अगर प्रोडक्ट पे होगा वो कट हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें प्रॉफिट हमारा माइनस में जा रहा है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, उल्टा नुकसान में जा रहा है। तो आपने प्रोडक्ट वही लेनी है जिसका प्रॉफिट कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा हो, $1 $2 बस $3 आपका यहाँ पे शो हो रहा हो। और नीचे आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन। आपने इसका हिसाब रखना है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम से कम आपका 15% लाजमी होना चाहिए, ये वाला। यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो प्लस में होना चाहिए और 15% होना चाहिए मिनिमम। 15% अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आपकी वो प्रोडक्ट बिल्कुल आपकी ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं अपने स्टोर पे, आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 15% से नीचे आ रहा है, मतलब 10% है, 9 है, 8 है, तो उस प्रोडक्ट को आपने सेल नहीं करना, क्योंकि वो बाद में कुछ टैक्सेस वगैरह पड़ सकते हैं या कुछ लॉस का चांसेस हो सकते हैं। तो उससे हमने अवॉइड करने के लिए हमने एक ये क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके मुताबिक हम सेल करते हैं। तो ये था कुछ इसका क्राइटेरिया, हंटिंग के कुछ पॉइंट्स जिसका मैंने अभी आपको सारा बताया। तो आपने इसी के मुताबिक अपने स्टोर पे या अपने जो स्टार्टिंग आपने अगर सीख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग बिगिनर है आप, तो इसके मुताबिक आप स्टार्ट करें। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि आपको मैं उसको मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकूँ। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। और जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी जो न्यू भाई हैं, जो बहनें हैं, इसमें ई कॉमर्स में आ रहे हैं या ईबे अमेज़ॉन पे काम करना जा रहे हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।